हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की मैं अपने वीडियो में साइंस का एक नया टॉपिक जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बारे में पढ़ाने वाली हूँ। बट अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो देखिए, आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और रेस्पिरेशन हमारा कितने टाइप्स का होता है। तो आज की वीडियो में हम ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो देखिए, आपको याद होगा मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच किए हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, या फिर आप साइंस की प्लेलिस्ट सर्च करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो जो लास्ट में क्या होता था, जब पूरा डाइजेशन का प्रोसेस हो जाता था तो लास्ट में हमारा जो फूड होता था कॉम्प्लेक्स, वो क्या सिंपल फूड में बदल जाता था, दैट इज ग्लूकोज में बदल जाता था। ठीक है, अब हमें पता है कि हम फूड क्यों खाते हैं। भाई, हम एनर्जी के लिए फूड खाते हैं। अब कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं तो वो किस लिए खा रहे हैं, सो दैट कि हमें एनर्जी मिले और हम अपने वर्क्स को परफॉर्म कर सकें ईजिली, है ना। तो डाइजेशन में क्या हुआ, डाइजेशन में तो सिर्फ इतना ही हुआ कि उसने जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड को जो है वो सिंपल फूड में चेंज कर दिया अपने प्रोसेस से, डाइजेशन के प्रोसेस से। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि डाइजेशन में जो भी ग्लूकोज हमारा फॉर्म होता है, ठीक है, अब हम उससे एनर्जी भी तो लेंगे भाई, हमारी बॉडी उससे एनर्जी भी तो एब्जॉर्ब करेगी, उसको ग्लूकोज में एनर्जी, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, फिर वो एनर्जी हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी बाकी के वर्क्स को करने के लिए। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन यही प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारी बॉडी है वो क्या करती है, जो भी डाइजेशन के थ्रू हमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिला होता है उसको जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, सो दैट कि हमारी जो बॉडी है वो उसे यूज कर सके वेरियस पर्पसेस के लिए, वेरियस वर्क करने के लिए हमारी बॉडी जो है उस एनर्जी को यूज कर सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि रेस्पिरेशन क्यों होता है। ओके, तो रेस्पिरेशन समझ में आ गया, तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इनटू एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, यानी कि वाटर। CO2 है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O है हमारा वाटर। ओके, CO2 हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हमने क्या पढ़ा कि जो है रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो हम ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब, जो भी हमने डाइजेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब किया होता है, या हम कह सकते हैं कि हमें मिला होता है, उसको हम एनर्जी में, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं। मैं एक बार फिर से बताती हूँ रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट कि वो जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी जो है बाकी काम करने के लिए यूज कर सके। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने रेस्पिरेशन तो पहले पढ़ लिया कि भाई आखिर रेस्पिरेशन है क्या। अब सिस्टम हम इसको क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इसको होने के लिए कई सारे ऑर्गन्स इसमें लगे होंगे, है ना। किसी एक ऑर्गन से तो कोई जो है प्रोसेस कंप्लीट हो नहीं जाता है, कई सारे ऑर्गन्स मिलके जो है इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम इसको सिस्टम बोल रहे हैं, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ ऑर्गन्स भी होंगे जो कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहे होंगे या उसमें किसी तरह की हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, दैट इज वाई हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कह रहे हैं, बिकॉज ये ऑर्गन्स का ऐसा एक सिस्टम है जो कि सब मिल के रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, सो दैट कि जो ग्लूकोज है हमारा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो आई होप कि रेस्पिरेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो रेस्पिरेशन होता है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि अगर हम एनर्जी हमको मिलेगी ही नहीं तो हम कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो अब हमने रेस्पिरेशन देख लिया क्या होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में हो रहा होता है वो दो तरीके से हो रहा होता है। ठीक है, जो भी रेस्पिरेशन अकर होता है हमारी बॉडी में वो दो तरीके से होता है। एक तो हमारा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, एंड दूसरा हमारा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन।
अब देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं बिकॉज दिस सेल्स में होता है, यानी ये हमारी बॉडी के अंदर होता है, इंटरनली होता है, दैट इज वाई हम इसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये हमारे सेल्स के बीच में होता है ना, हमारी बॉडी में जो भी सेल्स होते हैं उनके बीच में होता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए सेल के अंदर, ठीक है। और एनर्जी ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होती है, ठीक है। इस फॉर्म में जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन जब होता है हमारे सेल्स के बीच में तो सारे सेल्स मिलके जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ओके। ये हमारा एटीपी का जो है वो फुल फॉर्म है, एटीपी के फॉर्म में ही जो है हमारी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो गया, ये एक इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया जो कि हमारी बॉडी के सेल्स के बीच में होता है सो दैट कि वो एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। दूसरा हमारा एक्सटर्नल होता है, ठीक है। दूसरा रेस्पिरेशन जो हमारा है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स और जो इन्वायरमेंट आपस में गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो यही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा होता है हमारा ब्रीदिंग के थ्रू, इसी को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, दो तरीके के रेस्पिरेशन हो रहे होते हैं हमारी बॉडी में। एक तो होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है सेल्स के बीच में रेस्पिरेशन हो रहा होता है, ठीक है। सेल्स जो है वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एंड दूसरा हमने रेस्पिरेशन पढ़ा दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये हमारी बॉडी से देखिए बाहर की ओर हो रहा है, भाई हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं ब्रीदिंग के थ्रू, इसीलिए हम इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो भी एनिमल्स होते हैं या जो ह्यूमंस होते हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एक्सहेल करते हैं, और प्लांट्स जो है वो इसी का ऑपोजिट करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। तो ये जो होता है ये हमारा एक्सटर्नल टाइप का रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही तरह के रेस्पिरेशन समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, ऑर्गन्स पढ़ लेते हैं कि आखिर रेस्पिरेशन का ये जो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं या कौन कौन से ऑर्गन जो हैं वो इस प्रोसेस को करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये हम इन सभी ऑर्गन्स के यहाँ पे नेम पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो हमारा होता है नोज, ठीक है। सबसे पहला ऑर्गन हमारा क्या होता है, नोज होता है। दूसरा होता है हमारा फेरिंग्स, ओके। पहला है नोज, देन फेरिंग्स होता है। थर्ड ऑर्गन हमारा होता है लैरिंग्स, देन फोर्थ इज अवर ट्रेकिया, फिफ्थ इज ब्रोंकाई, सिक्स्थ इज ब्रोंकियोल्स, देन लंग्स एंड देन लास्ट इज डायफ्राम, ठीक है। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मैं फिर से बताती हूँ, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड डायफ्राम, ठीक है। ये सारे ऑर्गन्स मिलके जो है ये रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब अभी मैंने इन सारे ऑर्गन्स के नेम पढ़ाए हैं, अब मैं आगे की जो आने वाली वीडियोस होंगी मेरी उसमें जो है हम इन ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या रेस्पिरेशन में फंक्शन इनका क्या होता है और किस तरीके से ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो करते हैं, वो सब हम अपनी आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको सिर्फ सारे नेम याद रखने हैं कि आखिर कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देख लेते हैं। जो रेस्पिरेशन है उसको दो टाइप्स में हम पढ़ सकते हैं। पहला होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दूसरा होता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। सबसे जो मेन डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में
वो यही है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हमारा O2 की यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वाइल जो हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है वो अकर करता है। तो हमें क्या याद रखना है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो O2 की प्रेजेंस में होता है और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो O2 की एब्सेंस में अकर करता है। ठीक है, और क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो हमारा एनर्जी में। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्योंकि भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो जो ग्लूकोज होता है वो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं उसका कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी में। वाइल एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो हमारा ग्लूकोज होता है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, यानी वो पार्शियली टूटता है या पार्शियली हम कैसे पार्शियली एनर्जी में कन्वर्ट होता है, पूरी तरीके से एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, और एक जो मेन डिफरेंस ये होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारी जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, वाइल जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें जो हमारी एनर्जी है वो बहुत ही कम जो है लेसर अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस तो ये एटीपी के ही फॉर्म में होती है लेकिन बहुत ही लेस अमाउंट में होती है। और दूसरी चीज़ कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये हम ये कह सकते हैं टेम्परेरी हो रहा होता है कि मतलब जब तक कि बॉडी में जहाँ पे भी हो रहा है बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तभी तक के लिए बस वो टेम्परेरी होने लगता है, तब तक के जब तक के दोबारा से जो ऑक्सीजन है वो वापस से जो है सफिशिएंट अमाउंट में ना आ जाए। ठीक है, फिर से मैं बताती हूँ, एरोबिक हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक हमारा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। एरोबिक में हमारा ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी में, वाइल एनारोबिक में पार्शियल ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का एनर्जी में। ठीक है, एरोबिक में हमारी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वाइल एनारोबिक में हमारी बहुत ही कम अमाउंट एनर्जी का प्रोड्यूस होता है और ये एक टेम्पररी प्रोसेस हो रहा होता है सो दैट कि जब तक कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है सफिशिएंट तब तक के लिए चलता है। जैसे ही वापस से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है या ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है तो वहाँ पे भी एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा होने लगता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आप और किन टॉपिक्स पे वीडियोज़ देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज हमने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, इन सभी की डिटेल वीडियो आगे आएगी। हमारी हर वीडियो में हम एक ऑर्गन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में फंक्शन करता है। ठीक है, कहाँ पे उसकी लोकेशन होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।